वेलकम स्टूडेंट्स। HTML W3 स्कूल के इस हिंदी ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे HTML के पैराग्राफ के बारे में और HTML के डिस्प्ले के बारे में। HTML में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका डिस्प्ले कैसे रहेगा, क्या लिखेंगे तो कैसा डिस्प्ले दिखाई देगा। और सबसे पहले भी बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ में देखिए, अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट यूजली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। देखिए, पैराग्राफ जो हमेशा स्टार्ट होगा वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप कोई भी हेडिंग लिखेंगे तो हेडिंग लिखने के बाद जस्ट इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया हेडिंग का, हेडिंग के अगला हमारा ट्यूटोरियल पैराग्राफ का है। तो देखिए, कोई भी हेडिंग जैसे हम लिखेंगे तो उस हेडिंग में हम बाद में हेडिंग लिखने के बाद नीचे हम पैराग्राफ भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन के साथ स्टार्ट होगा। और देखिए, इसके बाद द HTML P एलिमेंट डिफाइन द पैराग्राफ, मीन्स कि HTML का जो हमारा P एलिमेंट यानी कि P टैग, ये जो हम यूज़ करते हैं इसके साथ हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ का हम यूज़ किसके साथ करेंगे? ये P टैग के साथ हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब देखिए, अगला हमारा है HTML पैराग्राफ। A paragraph always start on a new line and browser automatically add some white space या कि मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। देखिए, पैराग्राफ के बाद ब्राउज़र हमारा जो है ऑटोमेटिक मार्जिन ले लेगा, या कि पैराग्राफ के पहले या कि पैराग्राफ के बाद। इसके बाद देखिए, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम पी टैग के साथ शुरुआत करेंगे, जो हमने आपको बताया है पी टैग के साथ शुरुआत हुई। और इसके बाद ये जो हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ पी के साथ क्लोज करते हैं, तो इसके साथ हमें क्लोज करना। देखिए, यहाँ पर इसके साथ शुरुआत हो रही है पी टैग और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। इसके बीच में अपना कंटेंट लिख सकते हैं, जो भी आपको कंटेंट लिखना है। हमने यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ। आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पर जो भी पैराग्राफ, जो भी हेडिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ भी हमने बनाया, पी टैग के साथ स्टार्ट हुआ और ये पी टैग के साथ क्लोज हुआ। दिस इज अनदर पैराग्राफ। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम आपको पूरा एक प्रोग्राम में भी दिखाकर बताएंगे कि प्रोग्राम में हम पैराग्राफ का कैसे यूज़ करते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया। अब मीन्स की सिंटेक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अब प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ अब देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है और ये इधर हमारा आउटपुट है। देखिए, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। डॉक टाइप ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा HTML है। और इसके बाद देखिए, HTML से शुरुआत हो रही है। इसके बाद इधर बॉडी टैग से शुरुआत हो रही है। और फिर देखिए, पी टैग मीन्स कि हमने पैराग्राफ का यूज़ किया है यहाँ पे। दिस इज अ पैराग्राफ। पी टैग के साथ बॉडी टैग के जस्ट बाद हम पी टैग की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पी टैग में यूज़ किया है दिस इज अ पैराग्राफ और इधर पी टैग क्लोज हुआ। इसके बाद दूसरा हमने पैराग्राफ लिया दिस इज अ पैराग्राफ और यहाँ पर भी पी टैग क्लोज हुआ। और इसी तरह से तीसरा भी पैराग्राफ लिया दिस इज अ पैराग्राफ, पी टैग क्लोज हुआ। आप इसमें जितने भी चाहे उतने पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको पैराग्राफ इतने ही यूज़ करने हैं। HTML आपको फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी कितने भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ से बॉडी टैग शुरुआत और यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज। हमने पहले बताया है कि जितना भी एडिटिंग करेंगे वो पूरा बॉडी टैग के अंदर करेंगे। और जब हम इसके बाद CSS की बात करेंगे तो CSS फिर बताया जाएगा कहाँ पे CSS यूज होता है। आप इनलाइन CSS 3 प्रकार के होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो सब बताया जाएगा कैसे कहाँ यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बॉडी के बीच में हमने पैराग्राफ दिया, बॉडी क्लोज किया और इधर HTML भी क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिए कैसे दिखता है। इसका आउटपुट हमें दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर दिस इज आ पैराग्राफ, पहला पी टैग। तो देखिए, पहला हमें पैराग्राफ के जैसे बिल्कुल दिख रहा है। हेडिंग आप यूज़ करते हैं H1 या कि कुछ भी H2 H6 तक, तो आपको हेडिंग देखिए बड़ी दिखेंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, इस तरह से ये हेडिंग दिखेगा। आप अगर H1 टैग यूज़ करेंगे और पैराग्राफ फिर इससे कंपेयर करके अगर देखते हैं तो पैराग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद देखिए, दिस इज अ पैराग्राफ, पी टैग क्लोज। और ये दूसरा हमारा पैराग्राफ है
दिस इज अ पैराग्राफ और पी टैग क्लोज, ये हमारा दूसरा है। बिल्कुल पैराग्राफ दिख रहा है, आप कुछ भी पैराग्राफ दे सकते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ, पी टैग क्लोज हुआ और ये हमारा पैराग्राफ तीसरा। इसके बाद बॉडी टैग HTML। तो ये हमारा कुल मिलाकर ये था कि ये हमारा ये आउटपुट आपको ऐसे दिख रहा है अगर आप ऐसे कोड बनाएंगे तो। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पैराग्राफ का कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद देखिए HTML डिस्प्ले। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो HTML डिस्प्ले देखिए, विथ HTML you cannot change the display by adding extra space or extra lines in your HTML code। देखिए HTML में क्या होता है कि आप HTML में अगर आप कुछ भी स्पेस देते हैं और अगर आप स्पेस दे करके सोचते हैं कि मैं किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में आप स्पेस दे दीजिए और सोचते हैं कि ये HTML में उसी तरह से दिखेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाई एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस। आप एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके कोई भी डिस्प्ले चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइन्स व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड। जब आपका पेज डिस्प्ले होगा HTML में, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका जब पेज डिस्प्ले होगा तो वो पेज बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपने जो अपने प्रोग्राम में स्पेस दिया हुआ है तो वो HTML उसको हटा देगा और आपको बिल्कुल स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। अब प्रोग्राम में हम आपको दिखा करके इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये हमारा देखिए एग्जांपल, सबसे पहले HTML डिस्प्ले का ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ पर पी टैग लिया और पी टैग में हमने कैसे लिखा है, दिस इज पैराग्राफ। यहाँ पर अपना यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ के रखा हुआ है। फिर नीचे लिखा है कंटेन्स ए लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर इट। अब देखिए यहाँ पर हमने स्पेस दिया, यहाँ पर स्पेस दिया, यहाँ पर भी स्पेस दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। अब इसके बाद देखिए हमने दूसरा पैराग्राफ इसी तरह से यूज़ किया है, दिस इज ए पैराग्राफ कंटेंट्स। अब देखिए यहाँ पर बीच में इतना सारा स्पेस रखा हुआ है। ए लॉट ऑफ स्पेस इन द सोर्स, यहाँ पर भी इतना स्पेस दिया हुआ है। कोड बट द, यहाँ पर भी स्पेस हमने दिया हुआ है। ब्राउजर इग्नोर्स। अब देखिए अब इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो ये आपको आपने जैसे लिखा हुआ है कोड ये इस तरह से बिल्कुल नहीं देगा। आप अगर आप प्रेयर के लिए आप सोच रहे हैं कुछ कोड लिखना तो ये इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद अगले वीडियो में बताया जाएगा कि उसके लिए आपको क्या कोड लिखना है। इस तरह से अगर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नॉर्मल स्पेस देने से ऐसा चेंज नहीं होगा। अब इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। पहले तो प्रोग्राम की बात करूँगा कि प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं और फिर उसका आउटपुट हमें कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोग्राम में हमने यहाँ पर बॉडी टैग और यहाँ पर देखिए पी टैग में यही बिल्कुल आपका एग्जाम्पल जो भी यहाँ पर बात कर रहे थे इसके पहले, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पी टैग में दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितना सारा स्पेस यहाँ हमने दे रखा है। इसी तरह से ये पी टैग दूसरा है, यहाँ पर भी देखिए हमने कितना स्पेस बीच बीच में दे के रखा हुआ है और आउटपुट में ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, पी टैग भी क्लोज हो गया। अब देखिए आउटपुट हमें कैसे दिख रहा है। सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं। तो हमारा पहला पैराग्राफ क्या था, दिस इज अ पैराग्राफ कंटेन्स ए लॉट ऑफ लाइन्स। देखिए ये हमारा जितना भी स्पेस पैराग्राफ के बाद हमने स्पेस दिया हुआ है पैराग्राफ और कंटेंट्स के बीच में, तो देखिए यहाँ पर स्पेस ये हमारा हट चुका है। ये देखिए इसी तरह से हमारा HTML कोई भी स्पेस नहीं लेगा। देखिए ये बिल्कुल एक सूटेबल लिखा हुआ है। इसी तरह से HTML कोई भी स्पेस नहीं देता है। आप चाहे यहाँ पर कुछ कितना भी स्पेस रखें वो ऑटोमेटिकली स्पेस को हटा देगा। और इसके बाद दूसरे पैराग्राफ की भी देखिए यहाँ पर हमने स्पेस दे रखा है, कंटेंट्स ए लॉट के बीच में हमने दे रखा है। ये देखिए कंटेंट्स ए लॉट के बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, वो सब एक लाइन में एक सीक्वेंस अपने आप ले लेता है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद देखिए तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। और बॉडी टैग क्लोज। तो इस वीडियो में हमने यही जाना, डिस्प्ले के बारे में जाना और पैराग्राफ के बारे में। आप सबसे पहले हेडिंग वाला वीडियो देखिए, हेडिंग कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हेडिंग के नीचे पैराग्राफ यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।